बर्गर खाया, पिज्जा खाया और खूब खाया पेटीज, फिर भी मोटे अनाज से ज्यादा कुछ भी नहीं है लजीज। मोटे अनाज, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू को मोटे अनाज की फसल कहा जाता है। जैसे ही जाड़े का मौसम आता है, भूले भटके मोटे अनाज की खपत बढ़ जाती है। मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहते हैं। गरीबों के लिए तो ये और भी सुपर हो जाता है। मोटे अनाज को गरीबों का अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल भोजन, चारा और जैव ईंधन बनाने के लिए होता है। इनका उत्पादन कम लागत पर किया जा सकता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कम मात्रा लेकिन पोषक तत्व ज्यादा। 2023 खत्म होने में 21 दिन है, लेकिन इस 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स या मोटा अनाज वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है। केंद्र सरकार बढ़ चढ़कर इस अनाज को प्रोत्साहित कर रही है और इसके प्रचार और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। उत्तरी सहारा अफ्रीका और एशिया के लाखों छोटे किसान इन्हें आवश्यक मुख्य अनाज की फसल के रूप में उगाते हैं। भारत में कई प्रकार के मोटे अनाज की खेती होती है, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पैदा होने वाले मोटे अनाज में 41% तक भारत में पैदा होते हैं। साल 2021-22 में मोटे अनाज को एक्सपोर्ट करने में भारत ने 8% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसी साल भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में विदेशी नेताओं के सामने मोटे अनाज से बने पकवानों को परोसा गया था। मोटा अनाज को पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। बीटा कैरोटीन, नाइसिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि से भरपूर पोषक तत्व इस अनाज में पाए जाते हैं। इतने सारे पोषक तत्वों का नाम सुनकर आपके बाजार जाने का थैला तैयार हो गया होगा। समय भी है क्योंकि मोटा अनाज की तासीर गर्म होती है। ऐसे में सर्दियों में इसके सेवन से शरीर को गर्माहट मिलती है, जिससे हम ठंड से बचे रहते हैं। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में, लेकिन अगर आप मोटा अनाज खाएंगे तो ये दिल ताउम्र दिल बना रहेगा। मोटा अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम होती है। ऐसे में नियमित तौर पर मोटा अनाज खाने से हाई बीपी और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा काफी कम हो जाता है। साथ ही इसके सेवन में शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। मोटा अनाज जैसे बाजरा, रागी आदि हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें भारी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ICMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के मुताबिक हर दिन 90 से 100 ग्राम से ज्यादा मोटा अनाज नहीं खाना चाहिए। ज्यादा सेवन करने से मोटापा भी हो सकता है। मोटा अनाज को पचाना थोड़ा कठिन है। अगर आप खाकर पड़े रहने वालों में से हैं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत है। इसमें फाइबर ज्यादा होता है। जो भी अन्य हम खाते हैं उनका हमारे मन में सम्मान है, लेकिन मोटा अनाज जिसको हमने उसके गुणों के कारण श्री अन्न नाम दिया है, उसका सम्मान बढ़ चढ़कर होना चाहिए। ये हमारी परंपरा और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है और हमारे देश के परिवार से भी। सर्दियों का मौसम अभी चालू है और इसे खत्म होने में देरी भी नहीं होगी, तो इंतजार किस बात का है। आज ही जाइए और बाजार से बने लड्डू और कुटकी खाइए, नहीं तो स्टॉक खत्म होते देरी नहीं लगेगी।